नमस्कार। फॉरवर्ड लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी कक्षा 12 के नवीन पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम कम किया है। आइए जानते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। गद्य खंड में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एवं उनका द्वारा रचित पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में नहीं पढ़ना है। इस श्रृंखला में हरिशंकर परसाई और निंदा रस पाठ नहीं पढ़ना है। ध्यान देने की योग्य बात है, काव्य खंड में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक नहीं पढ़ना है, लेकिन जीवन परिचय पढ़ना होगा। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित केवल गीत शीर्षक नहीं पढ़ना है, कवि का जीवन परिचय पढ़ना होगा। सुमित्रानंदन पंत में परिवर्तन शीर्षक नहीं पढ़ना है, पंत जी का जीवन परिचय पढ़ना है। इस श्रृंखला में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा और उर्वशी शीर्षक की जो कविता है वो नहीं पढ़नी है, कवि का जीवन परिचय आपको पढ़ना होगा। कथा साहित्य में शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी नहीं पढ़नी है। इसी प्रकार से संस्कृत खंड में वो यशोदार्यम नामक पाठ है, इस बार नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप संज्ञा राजन जगत सरित सर्वनाम शब्द सर्व इदम यद ये नहीं पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत दो अलंकार भ्रांतिमान और संदेह इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। तो यह आपका 30% पाठ्यक्रम है जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। विद्यार्थियों को इसका अध्ययन नहीं करना है। आप थोड़ा चर्चा करते हैं, जो नवीन पाठ्यक्रम है उसका प्रारूप कैसा है। प्रश्न पत्र में कोई बदलाव नहीं है। ये प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और इसमें 2 खंड होंगे। खंड का 50 अंक, खंड खा 50 अंक। पहला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 अंक। प्रश्न नंबर 2 काव्य साहित्य का विकास, ये काव्य खंड से संबंधित है। 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 अंक। तीसरा प्रश्न है गद्य खंड से किसी गद्यांश पर आधारित 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 10 अंक। चौथा प्रश्न काव्य खंड से है, किसी पद्यांश के पर आधारित 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 10 अंक। 5वां प्रश्न गद्य खंड के लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। इसकी शब्द सीमा 80 रखी गई है। 3 अंक का जीवन परिचय और 2 अंक की रचनाएं, कुल 5 अंक रहेगा। काव्य खंड से किसी कवि का साहित्यिक परिचय, रचनाएं, अधिकतम शब्द सीमा 80, 3 अंक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और 2 अंक की रचनाएं, कुल 5 अंक रहेगा। इसी प्रकार से छठा प्रश्न कथा साहित्य या कहानियों से है। किसी एक कहानी का सारांश या उद्देश्य संबंधित कोई प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80, कुल 1 प्रश्न, 5 अंक का रहेगा। 7वां प्रश्न है खंड काव्य की कथा वस्तु या किसी प्रमुख पात्रों में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80, 1 प्रश्न रहेगा, कुल 5 अंक। खंड खा में संस्कृत दिग्दर्शिका, किसी गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 2 अंक में संदर्भ प्रसंग और 5 अंक का अनुवाद, कुल 7 अंक का रहेगा। संस्कृत दिग्दर्शिका से ही श्लोक या पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद
2 अंक का संदर्भ प्रसंग, 5 अंक का अनुवाद, कुल 7 अंक। प्रश्न नंबर 9, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग, 2 अंक का। प्रश्न संख्या 10, दो खंड का और खा। का में संधियां हैं। दीर्घ गुण यण अयाद में से किन्हीं 3 संधियों संबंधित एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10 के खा खंड में विभक्ति की पहचान। यहाँ पर केवल 2 शब्द रूप हैं, ध्यान रखें, आत्मन और नामन। इनसे किसी विभक्ति और वचन पूछा जाएगा, कुल 2 अंक का। प्रश्न संख्या 11 में 4 खंड हैं, का खा गा घा। का शब्दों में सूक्ष्म अंतर, 2 अंक। अनेकार्थी शब्द, 2 अंक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, केवल 2 वाक्यांश पूछे जाएंगे, 2 अंक। वाक्यों में त्रुटि मार्जन या यूं कहें वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां होंगी, 2 अंक का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में 3 खंड होंगे। पहला का में रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, 2 अंक। खा खंड में अलंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे। गा खंड में छंद है मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, 2 अंक। पत्र लेखन, जैसा कि आप जानते हैं 3 पत्र हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, 6 अंक। निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित आदि किसी एक विषय पर 9 अंक। थोड़ा ध्यान देने की योग्य बात है कि पाठ्य वस्तु। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, तो गद्य खंड में यानी गद्य गरिमा में लेखक का नाम एवं पाठ का नाम, इसमें लेखक का जीवन परिचय और पाठ पढ़ना है। देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये गद्य खंड में पढ़ना है। काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का शीर्षक पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अंताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार बापू कृपति, महादेव वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद व शयन अज्ञे मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा। ये इतना काव्य खंड है। इन कवियों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं एवं जो पाठ के कविताएं हैं उनसे संबंधित व्याख्या पूछी जाएंगी। अब आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य में 3 कहानियां रह गई हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट और अमरकांत की बहादुर। ये 3 कहानियां पाठ्यक्रम में शेष हैं, इनको अध्ययन करना है। इसके अलावा एक खंड काव्य सहायक पुस्तक है रश्मरथी, लेखक रामधारी सिंह दिनकर। यह वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया इतने जिलों में चलती है। यह खंड काव्य इन जिलों में पढ़ना है। इसके अलावा संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत खंड से जो पाठ पढ़ने हैं उनमें है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ है, संस्कृत भाषायां महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत। इसके अलावा व्याकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है। यह आपका सामान्य हिंदी
कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है। इसको सावधानी के साथ पढ़िए। देखिए जितना आपके लिए उपयोगी है, चूँकि आपका स्कूल आना हो नहीं पा रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में घर में स्वाध्याय करना है। ये पाठ्यक्रम इसलिए आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी जिन प्रश्नों का घर में स्वाध्याय कर सकते हैं उसको अभी से तैयारी कर दें, ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.